हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मज़े में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज हम क्या लेकर आए इस लेक्चर में? पिछले लेक्चर में अपन ने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक, आज इस लेक्चर में उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले। ओके, चलिए बात करते हैं आगे क्या है। आपने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, कुछ आपको आ गए होंगे, बहुत आसान सवाल हैं, और कुछ नहीं आए होंगे, वो यहाँ आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे क्या है। एक मीनार के पाद बिंदु यानी कि उसके फुट से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के फुट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है देखो, एक ये कह रहा है कि मीनार है कोई, ये भवन है, मीनार है, यानी मीनार यानी कि टावर। टावर बड़ा होता है, भवन छोटा होता है। क्या कहता है देखो, हमने क्या माना है, इसको भवन माना है और उसको टावर माना है। तो मीनार के पाद बिंदु से यानी मीनार के फुट से, ये रहा मीनार का फुट, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये रहा भवन, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा? अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो कितना हो जाएगा? ये कह रहा है 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। क्लियर? आगे कह रहा है भवन के फुट से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी ये रहा भवन का फुट, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये मीनार जो टावर है इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 50 मीटर। कितनी दे रखी है? 50 मीटर दे रखी है। बताना क्या है हमें? इसकी हाइट बतानी, किसकी? बिल्डिंग की हाइट बतानी है। क्लियर? बहुत आसान सवाल है। देखो कैसे करेंगे। पहले इसको नाम दे दो। क्या नाम दे दो? ये मान लो A है, ये B है, इसको मान लो C है और इसको मान लो D है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये लिखना है हमने किसको क्या माना है। क्या माना है? लेट द बिल्डिंग कितनी है? AB। बिल्डिंग को हमने क्या माना है? AB माना है। और टावर को क्या माना है? टावर इज इक्वल टू क्या मान लिया अपन ने? CD मान लिया। ठीक है, टावर को क्या माना है? CD। क्या क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ टावर दे रखी है, हाइट ऑफ टावर कितनी है? हाइट कितनी है? कौन सा है टावर, कौन सा है? CD है। और उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 50 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं। दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक तो एंगल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है? H और परपेंडिकुलर और बेस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है? AB और बेस कितना है? BC। तो परपेंडिकुलर AB को हमने क्या माना हुआ है? H। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल देता है? tan थीटा। यहां पर लगा दिया अपन ने tan, और थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, ये रहा ट्रायंगल ABC, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो AB को हमने माना है H और BC कितना है? BC को BC रहने दो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? BC इज इक्वल टू √3H। यही आएगा, √3H आ जाएगा। इक्वेशन मान लो इसको 1। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल BCD। BCD ट्रायंगल की बात करें, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? CD है। परपेंडिकुलर कितना है? CD है। और बेस कितना है? BC। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है? tan थीटा देता है। तो tan और थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। CD कितना दिया हमें दिया हुआ है 50, और BC पता नहीं हमें। tan 60 कितना होता है ये हमें पता है, वो होता है √3। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ गई? 50/√3। बताओ आ गई कि नहीं आई? इसको दे दो इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
ये BC के इक्वल है, ये भी BC के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, √3h इज इक्वल टू 50/√3। क्लियर। √3 को इधर लेके आओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा, 3h इज इक्वल टू 50, देन h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/3। कितना हो जाएगा, 50/3। इसको डिवाइड करोगे, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 जा 3, कितना बचा 2, 3 6 जा 18, 16.6 मीटर लगभग कितनी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे। अब देखो क्या है, रोड बनाते हैं, ये रहा रोड, ठीक है, और दोनों तरफ समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। एक तरफ तो इधर लगा देते हैं खंबा, ये रहा खंबा, चलो इतना ही, ये लगा हुआ है यहाँ पर, और दूसरा खंबा यहाँ पर लगा हुआ है, ये रहे 2 खंबे। ठीक है, अब क्या कहता है, बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें बीच में कहीं पर एक बिंदु है, ठीक है, जहां पर इन दोनों का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ कहीं है, तो यहाँ से अगर मैं मिला दूँ इसको इधर, ठीक है, एक तो ये और एक ये वाला, क्लियर, यहाँ मिला दिया मान लो, तो क्या होगा, ये बिंदु कितना है, इसको मान लो ये AB है, ये CD है, इसको मान लो कोई बिंदु O है। समान लंबाई के हैं दोनों खंबे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक का तो है 60 डिग्री और एक का है 30 डिग्री, ये है उन्नयन कोण। ठीक है, इस बिंदु से अगर इस खंबे के शिखर पे देखें तो 60 डिग्री, यहाँ से देखें तो 30 डिग्री। वैसे क्या होगा, जरूरी नहीं कि बिंदु बीचों बीच नहीं हो सकता। ठीक है, तो आगे पीछे थोड़ा सा ले लेना है। ठीक, जैसे ये 30 डिग्री है तो इससे दूर थोड़ा सा बनाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये सही कर लेना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे रफ डायग्राम होता है ये। चलो, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बतानी। तो क्या क्या बताना है, एक तो हमें ये ऊंचाई बतानी है, अगर एक की पता चल जाए दूसरे की भी हो जाएगी, और इस बिंदु की दूरी बतानी है कि AB से ये बिंदु कितनी दूर है और यही बिंदु CD से कितनी दूर है। ठीक है, चलो पहले ले लेते हैं कौन सा, आंसर करते हैं। सबसे पहले तो क्या माना हुआ अपन ने, लेट AB एंड CD आर 2 क्या है, पोल्स हैं, 2 पोल्स। AB और CD 2 पोल मान लिया। ये टोटल चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर। ठीक है, BC क्या दे रखी है, विड्थ ऑफ रोड। कितनी है विड्थ, BC इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, चलो अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AB और O में, इन ट्रायंगल ABO। ABO क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं, AB अपॉन बेस कितना है, BO इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है, 10 देता है, और ये कितना है 60 डिग्री है। AB अपॉन BO हमें पता नहीं है BO कितना है, ये रहा BO इज इक्वल टू 10 60 कितना होता है, √3 होता है, तो AB इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं √3 इंटू BO, इसको मान लो इक्वेशन 1। क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब ले लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल OCD या DCO। क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस OC इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, तो CD अपॉन OC कितना हो जाएगा अपने पास, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो OC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, CD √3। ठीक है, CD √3।
3 आ जाएगा, इक्वेशन 2। अब यहाँ से क्या क्या मिला, ए बी मिला, ओ सी मिला, और हाँ ए बी कितना मिला √3 बी ओ सी मिला √3 सी डी, √3 सी डी। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ पता है, क्या पता है, हमें पता है, वी नो दैट, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है क्या कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी क्या है, सी डी के बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सी डी की जगह ए बी रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, बताओ। सी डी की जगह ए बी रख दो, तो ओ सी इज इक्वल टू ए बी √3। क्लियर। यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ओ सी अपॉन √3 आ जाएगी कि नहीं आएगी, हो जाएगी। ए बी यहाँ पर इक्वेशन 3 मान लो इसको, ये भी ए बी के बराबर है, वो भी ए बी के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि √3 ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन √3। क्लियर। √3 को यहाँ लेके जाओगे कितना हो जाएगा, ओ बी इंटू 3 इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ओ बी ओ सी का 3 गुना है। ओ बी इज इक्वल 3 ओ बी, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3 ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन दे दो इसको 4। अब बी सी कितना है, बी सी है अपने पास जो कि 80 मीटर दिया है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ प्लस ओ सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी सी हमें दिया हुआ है 80 मीटर, बी ओ ऐसा का ऐसा ही लिख लो, और ओ सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू ओ बी है क्या, बिल्कुल है। तो 80 इज इक्वल टू ओ बी कितना आ गया, ओ बी कितना आएगा अपने पास 3 ओ बी, और 1 ओ बी कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ओ बी लिख लो, बी ओ को ओ बी लिख लो। थ्री ओ बी और 1 ओ बी कितने हो जाएंगे, 4 ओ बी हो जाएंगे कि नहीं होंगे, 4 ओ बी। तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ओ बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ करता हूँ कि ओ बी इज इक्वल टू 80/4 इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी ओ बी कितना आया, यहाँ से 20 मीटर आया। 20 मीटर ओ बी है, तो ओ सी कितना हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू 80 माइनस ओ बी होगा कि नहीं होगा। ये वाली डिस्टेंस जो होगी ओ सी, ये पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। तो ओ सी इज इक्वल टू 80 माइनस ओ बी आया 20, तो ओ सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 मीटर। ठीक है, तो इन बिंदुओं की, इन खंभों से कितनी दूरी है वो पता चल गई। ठीक है, इसका मतलब ओ सी ज़्यादा दूर है और ओ बी, ये पॉइंट बी वाले से कम दूरी पर है और सी वाले पॉइंट से ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, ये मिल गया। हाइट कहाँ है, हाइट कैसे निकालेंगे, देखो हाइट कितनी है, ए बी, ए बी इज इक्वल टू √3 बी ओ, बी ओ या ओ बी कह दो। ओ बी की वैल्यू हमें मिल गई 20 मीटर, तो यहाँ वैल्यू रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी इज इक्वल टू √3, ओ बी की वैल्यू रख दो 20, तो कितना आ गया 20√3। अब हमें पता है ए बी बराबर है सी डी, दोनों ही कितने होंगे 20√3 मीटर होंगे। क्लियर। तो हाइट भी आ गई अपने पास और इन दोनों बिंदुओं की आपस में दूरी भी आ गई। तो ये दूरी कितनी आई अपने पास, ये वाली ये आई है, यानी कि ये बी था, ये ओ था और ये सी था। तो बी ओ 20 और ये 60। ठीक, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है। एक नहर है, चलो इसमें डायग्राम दिया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये रहा टीवी टावर। इसके ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी इसके ठीक सामने कोई बिंदु है, ये रहा सी, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट से 20 मीटर दूर, यहाँ से थोड़ा 20 मीटर दूर आ गए और यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताओ। ठीक है, ये मान लो ये नहर ही था, यहाँ दूर आए थोड़ा, तो इस टावर की ऊंचाई बतानी है और इस नहर की चौड़ाई बतानी।
टावर की हाइट है ए बी। अब तक तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे नाम देना है, कैसे क्या करना है। टावर की हाइट ए बी हो गई, ये सारे डिस्टेंस आप कर लोगे बहुत अच्छे से, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग। अब करते हैं सीधा, मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी और सी ले लेता हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और बेस कितना है, बी सी है। कि परपेंडिकुलर और बेस कौन देता है, tan देता है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। बताओ क्लियर है मामला, क्लियर। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60 का मतलब हो गया √3। तो ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी, इसको दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा ले लो, कौन सा, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ए बी और डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो ट्राइंगल ए बी डी की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और बेस कितना है, बी डी है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो क्या है, ए बी अपॉन बी डी, बी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। कैसे लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, √3 ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। हमें क्या बताना है, टावर की ऊंचाई बतानी और नहर की चौड़ाई बतानी, यानी ए बी निकालना है और बी डी निकालना है। ठीक है, ए बी और बी डी निकालना है। तो यहां पर देखो ध्यान से, ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी है, तो बी सी की वैल्यू यहां से मैं क्या रख सकता हूं, ए बी अपॉन √3 रख सकता हूं। ठीक है, ए बी निकालना है ना, तो यहाँ ए बी ले आते हैं कि √3 ए बी यहाँ पर तो है, बी सी की वैल्यू यहाँ से रख रहा हूँ, ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 20। ठीक है, अब यहाँ पर ले लो एलसीएम, ये हो गया √3 ए बी इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस 20√3 अपॉन √3। क्लियर, इस √3 को इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3 ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 20√3। ठीक है, इस ए बी को यहाँ लाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 ए बी इज इक्वल टू 20√3। ये दो नीचे जाएगा तो इससे कटेगा, यहाँ क्या आएगा 10। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10√3 मीटर। कितना आ गया, 10√3 मीटर आ गया। तो यानी ए बी यानी कि हमारे पास क्या है, ये हाइट है टावर की, ये कितनी मिल गई अपन को, 10√3 मीटर मिल गई। मिल गई क्या, बिल्कुल मिल गई। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, बी डी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, बी डी यानी कि विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की विड्थ हमें करनी है, यानी नहर की चौड़ाई अगर हमें निकालनी है। टोटल चौड़ाई कितनी है, बी डी है, और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। अब देखो बी डी कितना आएगा, यहाँ से बी सी की वैल्यू आई थी क्या कहीं पर, अभी देखो यहाँ पर बी सी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वही ए बी अपॉन √3 लिख सकते हैं, लिख दो ए बी अपॉन √3 लिख सकते हैं, प्लस सी डी हमें दिया ही है 20। तो बी डी जो आएगा हमारे पास, ए बी की वैल्यू अभी अभी निकाली 10√3, ए बी की वैल्यू रख दो 10√3 अपॉन √3 प्लस 20। तो √3 से √3 कैंसिल, बी डी यानी कि विड्थ ऑफ कैनाल कितना आया, 30 मीटर। ठीक है, बी डी यानी कि विड्थ ऑफ कैनाल कितना आया हमारे पास, विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 30 मीटर। क्लियर, कैनाल की विड्थ कितनी आई, 30 मीटर। तो अगर आपसे इसी में ही केवल ये डिस्टेंस पूछ ले तो टोटल 30 है, ये 20 है, तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलें आगे, चलें क्या, चलो
चलिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना है और उसके पाद का अनुमान कोण यानी कि फुट का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमें क्या दिया हुआ है, एक हमें दिया हुआ है भवन कितना ऊंचा है, ये रहा 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है 7 मीटर। उसके बाद मैं यहां बना लेता हूं, ये बेस है, ठीक है, ये इसका बेस है। चलो, एक केबल टावर है इधर ही, एक क्या है केबल टावर है, केबल टावर बड़ा ही होगा, ये रहा केबल टावर, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये केबल टावर है। अब क्या कह रहा है कि इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये रहा भवन का शिखर, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण चाहिए हमें, क्या चाहिए, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये है, ठीक है, ये है, क्लियर है, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, कहां से, इसके शिखर से ही इसके फुट का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है, ये लो, ठीक है, ये आया। अब हम एंगल कैसे बनाएंगे, एंगल ऐसे बनाएंगे, देखो हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा पैरेलल इसके, ठीक है। अब देखो क्या है, 7 मीटर ऊंचा तो भवन है, ये जो भवन है ये है 7 मीटर ऊंचा है, ये जो बिल्डिंग है बहुत ऊंची बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची। इसके टॉप से इस केबल टावर के टॉप का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इधर नीचे जब देखेंगे इसके तो वो कितना है, अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ये आ गया अपने को पास। अब टावर की ऊंचाई निकालनी है हमें, यानी कि ये पूरी हाइट बतानी है, ये पूरी हाइट बतानी है। कैसे करेंगे, नाम दे दो, सबसे पहले इसको दे दो A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, इसको नाम दे दो D, इसको नाम दे दो E। चलो अब करते हैं, क्या करें, आंसर करें, क्या पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल, पहले ये लिख दो कि किसको क्या माना है, किसको क्या माना है, लेट, किसको लेट किया है, क्या लेट किया है कि लेट AB is a building, या ऐसे भी लिख सकते हो AB be the building and EC be, या easy लिख लो, EC is टावर, टीवी टावर है, ठीक है, हमने ये माना हुआ है इसको। चलो क्या क्या दिया हुआ है, ए बी हमें दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। चलो देखो, अगर ए बी 7 है तो सी डी भी 7 होगा कि नहीं होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 7 मीटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही। तो ए बी 7 है तो हम क्या लिख सकते हैं, सी डी भी कितना होगा, 7 मीटर होगा, ठीक है। अब चलो हो गई अपनी तैयारी, अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल, बताओ कौन सा ट्रायंगल लें, सबसे पहले ले लेते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये बन रहा है जेड अल्टरनेट एंगल, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। कोई भी ऐसे जेड बन रहा हो तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल ABC
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर है। ये कौन देता है रिलेशन? tan देता है, और एंगल कितना है? 45 डिग्री है। ए बी हमें पता है 7 मीटर है, बी सी हमें पता नहीं है। tan 45 होता है 1 होता है, तो बी सी हमें पता लग गया कितना? 7 मीटर। बी सी हमें मिल गया कितना? 7 मीटर। यानी ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर का ही होगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया। चलिए आगे बात करते हैं। क्या बात करें? अब कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? अब लेते हैं इन ट्रायंगल ADE। ADE दिख रहा है क्या? ADE कहाँ है? ये रहा ADE। ये जो है अपने पास क्या है? ये D पॉइंट है। ADE ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ED, और बेस कितना है? AD, और कौन देता है रिलेशन? tan, और एंगल कितना है? 60 डिग्री। ED हमें पता ही नहीं है, ED हमें निकालना है। AD पता है। AD कैसे पता? कि BC अगर 7 है तो AD भी 7 होगा। बीट्स, चूंकि हम ये लिख देते हैं BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 7 मीटर। AD कितना है? 7 है, tan 60 होता है √3, तो ED अपने पास कितना आ गया? 7√3 मीटर। क्लियर? आ गया, ED की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए था? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितनी है? हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना है? EC है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? ED प्लस DC। तो EC इज इक्वल टू ED कितना आ गया? 7√3 प्लस DC कितना है? DC दिया हुआ है 7 मीटर, 7 कॉमन ले लेंगे तो EC इज इक्वल टू कितना आ गया? √3 प्लस 1 मीटर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर बच्चों? बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना? अरे मज़े लेके पढ़ो यार, क्या ऐसे बोरिंग कर रहे हो यार, सब माहौल ख़राब कर रखा है। चलिए आगे, 12 हो गए। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन किया था ना, ये वाला कुछ ऐसा ही है। कैसे? पहले ले लेते समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। लाइट हाउस बनाते हैं पहले, तो क्या बनाते हैं? लाइट हाउस। ये रहा लाइट हाउस, बन गया लाइट हाउस, बन गया। चलो 75 मीटर ऊंचा है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, इधर मान लो समुद्र है, इस तरफ, ठीक है। दो जहाज हैं, कैसे हैं? दो जहाज हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 30 डिग्री और एक ही और आ रहे हैं, टावर के दोनों एक ही तरफ से आ रहे हैं। एक के लिए अवनमन कोण 30 डिग्री है और दूसरे के लिए 45 डिग्री है। एक के लिए तो है 30 डिग्री, दूसरे के लिए 45 डिग्री। 30 डिग्री वाला किधर होगा बताओ? 30 डिग्री वाला पास होगा कि दूर होगा? 30 डिग्री वाला जो होगा वो दूर होगा, मान लेते हैं इधर है, ठीक है। और 45 डिग्री वाले को किधर ले लें अपन? इधर ले लेते हैं। ये रहा 45 डिग्री वाला, ठीक है, ये रहा, ओके। ये टीवी टावर है, दो जहाज हैं, दो समुद्री जहाज, एक का अवनमन कोण 30 डिग्री। अब देखो अवनमन कोण बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अवनमन कोण। तो हम इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, बिल्कुल खींचेंगे, और इसके क्या होना चाहिए? ये पैरेलल होना चाहिए,
ये हो गया पैरेलल। ठीक है, तो अवनमन कोण कैसे होता है? ये रहा, पहले क्या कह रहा है कि 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी ये रहा दूर वाला, इसका तो अवनमन कोण है 30 डिग्री, और इसका तो अवनमन कोण कितना है? इस वाले का 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री है। ठीक है, क्लियर? चलो, यहां पर है एक जहाज, यहां पर है एक जहाज, इसको मान लेते हैं अपन A। यहां पर है दूसरा जहाज, इसको मान लेते हैं B। ये हो गया C, इस पॉइंट को मान लो T। ठीक, चलो करना क्या है अपन को कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे हैं और लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो अपन को इन दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालनी है। तो लेते हैं पहले कौन सा ट्रायंगल। आंसर क्या? ये चीज तो अब आप लिख ही लोगे, लेट CD बी द चलो अब कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ने पहले ले लेते हैं अपन? इन ट्रायंगल BCD। कौन सा ट्रायंगल? BCD। BCD में देखो, ये अगर 45 है ये वाला एंगल, तो ये भी 45 ही होगा। पता होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? DC, और बेस कितना है? BC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो DC इज इक्वल टू कितना हो गया? BC। क्यों? क्योंकि tan 45 क्या होता है? 1 होता है। तो DC इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? BC। ठीक, और कुछ दिया है, 75 मीटर ऊंचा है। ये जो लाइट हाउस है इसकी हाइट दे रखी है 75 मीटर। 75 मीटर दिया हुआ है, यानी कि हमें DC पता है 75 मीटर मिल गया। ठीक, अब कौन सा ट्रायंगल ले लो? ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? CD है, और बेस कितना है? AC है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan, देखो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो tan 30 डिग्री 75, तो 75 अपॉन AC इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75 √3 मीटर आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया? यानी ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई? 75 √3 मीटर आ गई। हमें तो क्या चाहिए? इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी चाहिए। तो कैसे करेंगे? अगर हमारे पास BC मिल जाए, तो अगर हमें ये पता हो ये डिस्टेंस, तो पूरे में से इतना माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। और हमें पता भी है, क्या पता है? देखो AC इज इक्वल टू क्या होगा? AB प्लस BC होगा। AC कितना है? 75 √3, और AB कितना है? AB निकालना है, प्लस BC कितना है? BC हमने निकाला अभी 75 मीटर। तो AB यहाँ से कितना हो जाएगा? 75 √3 माइनस 75। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 75 ले लिया कॉमन, √3 माइनस 1, ये अपने पास आ गया आंसर, ये मीटर। 75 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल था, लाइट हाउस की हाइट हमें पता चल गई, दे रखी थी, और दोनों जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 75 √3 माइनस 1 के डिस्टेंस पर है। √3 की वैल्यू दी हो तो आप रख के सोल्व कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, वो भूमि से 8.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। यह गुब्बारा उड़ रहा है, इसको यहाँ से एक लड़की देख रही है जो जिसकी हाइट खुद 1.2 मीटर है। गुब्बारा ऐसे उड़ता जा रहा है क्षैतिज में, और कितनी ऊंचाई पर है? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। तो करना क्या है यहाँ पर
कि इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक उड़ करके गया, वो कितनी दूरी तय की उसने, वो निकालना है। करते हैं, देखो क्या होगा। पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ACE, इन ट्रायंगल ACE। क्या कह रहा है ट्रायंगल ACE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हैं तो क्या आएगा अपने पास, परपेंडिकुलर कितना है इसमें AE अपॉन बेस कितना है, बेस कितना है यहाँ पर CE। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है, tan, और tan कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, AE को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये रहा AE यहाँ तक, मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, AF माइनस EF, यानी इस पूरे में से केवल इतना माइनस कर दूं तो हमारे पास AE आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, AE आ जाएगा। तो देखो क्या लिखे इसकी जगह, AF माइनस EF लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन CE इज इक्वल टू tan 60 कितना होता है, √3 होता है, कितना होता है, √3 होता है। चलो AF कितनी दी हुई है अपने पास, A से लेके F तक, यानी टोटल कितनी हाइट पर उड़ रहा है, ये 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, ये हो गया 88.2 माइनस EF कितना है, 1.2 मीटर जितनी लड़की की हाइट है, अपॉन CE इज इक्वल टू √3। 88.2 माइनस 1.2 करोगे तो कितना आएगा, 0.2 में से 0.2 गया तो 88, और एक और कम कर दोगे तो 87 अपॉन CE इज इक्वल टू √3। तो CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, CE हो जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, एक बार ये इसको रख लो इक्वेशन 1। अब देखो दूसरा क्या करें, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लें, CGB या BGC में, कहाँ है ये रहा CB और G, CB और G। तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं CG और B में, क्या है, परपेंडिकुलर कितना है, BG अपॉन बेस कितना है, CG इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan देता है, और ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो BG की वैल्यू कितनी है, BG वही लिख सकते हैं अपन, देखो क्या, BH माइनस GH, क्या लिख सकते हैं, BH माइनस GH इज इक्वल टू क्या है, CG इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो BH कितना है अपने पास, BH कितना है 88.2 माइनस GH 1.2 अपॉन CG इज इक्वल टू 1/√3। 88.2 माइनस 1.2 होगा तो 87 अपॉन CG इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CG आ जाएगा अपने पास 87√3 मीटर। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया। CE की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई, और CG की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई। तो इस पूरे में से केवल इतना माइनस कर दूं तो ये वाले डिस्टेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये वही डिस्टेंस है जितना ये इस गुब्बारे ने ट्रेवल की है। चलो, तो हमें क्या निकालना है, तो CG इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, CE प्लस EG। CG की वैल्यू कितनी आई, 87√3 इज इक्वल टू CE कितना है, CE हमारे पास वैल्यू आई है 87/√3 प्लस EG कितना आया है, EG हमें निकालना है, तो EG की वैल्यू कितनी होगी 87√3 माइनस 87/√3। तो EG कितना हो गया अपने पास, 87√3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 87 × 3 हो जाएगा, माइनस 87/√3। क्या होगा 87, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ क्या बचेगा, 3 - 1/√3। ठीक है, तो EG कितना आ गया अपने पास 87 × 2
कितना आ गया अपने पास 87 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है, तो ई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 इंटू 2 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में 3 होगा। कट रहा है क्या, देखो ये कटेगा 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो कितना आ गया ई जी की वैल्यू कितनी आ गई 29 इंटू 2 कितना होता है 58 √3 मीटर। ये आ गई ई जी की वैल्यू। ई जी की वैल्यू क्या है, यही ये वाले डिस्टेंस है। ई जी यानी ये वाले डिस्टेंस है जितने इस गुब्बारे ने ट्रेवल किए। ई जी की वैल्यू निकालनी बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद से जाता है, यानी कि एक टावर है उसके फुट से होकर के जा रहा है। तो मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के फुट की ओर एक समान चाल से जाता है। चलो बनाते हैं। ये रहा टावर और यहां से एक रोड जा रही, ठीक है, ये रहा। अब क्या होगा, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, यहां पर खड़ा है एक आदमी, वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी यहां कोई कार है उसको वो देख रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। कहां से, यहां से। ये रहा, ठीक है, ये इसको देख रहा है, यहां पर कोई कार है, इस पॉइंट पर कोई कार है, उसको देख रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। मीनार के पाद की ओर समान चाल से जा रही है, यानी यहाँ जो कार थी वो इस तरफ समान चाल से चलती जा रही है। 6 सेकंड बाद 60 डिग्री हो जाता है, यानी 6 सेकंड बाद कार यहाँ से चल के यहाँ कुछ कहीं आ जाएगी, तब अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ आ गई तो अवनमन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, यानी कि टावर तक पहुंचने के लिए कार ने कितना टाइम लिया वो निकाल। ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। तो अवनमन कोण कितना आ गया यहाँ पर, जब यहाँ पर देख रहा है, जब इस पॉइंट पर देख रहा है, तो ये रहा लाइन ऑफ साइट, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक, जब कार यहाँ पर आ जाती है चल करके इस पॉइंट पर, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, ये वाला 60 डिग्री। ठीक है, ये होता है। इसका मतलब जब जेड बनाएंगे तो ये 30 डिग्री ये हो जाएगा और ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको नाम दे दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो जाएगा सी, और इस पॉइंट को नाम दे दो डी। ठीक है, चलो आगे। अब क्या क्या दिया है करते हैं आंसर। बात करते हैं पहले कौन से ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल सी बी डी। कौन सा ट्रायंगल ले लें, सी बी डी। तो सी बी डी में देखो परपेंडिकुलर कितना है बी सी अपॉन बेस कितना है बी डी है, बी डी, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बी सी अपॉन बी डी, बी सी हमें कुछ दिया हुआ है क्या, हाइट नहीं दे रखी। अच्छा, मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टावर की हाइट दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है। चलो, तो बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 60 होता है √3। तो यहाँ से अपन को बी डी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, या बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 बी डी। बताओ हो जाएगा कि नहीं होगा, एक क्वेश्चन 1। दूसरा ट्रायंगल ले लो, कौन सा, इन ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी। तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है बी सी है और
बेस कितना है, ए बी है, क्या होगा tan 30 डिग्री। tan 30 होगा नहीं होगा, होगा। तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, tan 30 यानी 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन √3, इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन 2। अब देखो क्या है, अपन को क्या निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होता है। देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। ठीक, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर काम में लेंगे आगे चल के। कैसे लेंगे, देखो यहाँ पर आ गए अपने पास दो वैल्यू, ये भी BC के इक्वल है, ये भी BC के इक्वल है। तो हमारे पास BC आ गया, AB आ गया, BD। अगर हमें BD और AD निकालना हो तो कैसे करें, BD क्या होगा, यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 BD इज इक्वल टू BC अपॉन √3। बताओ होगा कि नहीं होगा, BC अपॉन √3। और BC की जगह क्या दिया है, AB दिया हुआ है, तो BD कितना हो जाएगा, BD कितना हो जाएगा, AB अपॉन √3 इंटू √3, तो AB अपॉन 3। बताओ होगा कि नहीं होगा। BD की वैल्यू BC अपॉन √3 है, BD की वैल्यू BC अपॉन √3, BC की वैल्यू AB अपॉन √3 यहाँ रखी, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, AB अपॉन 3। ठीक है, आ गया समझ में। BD की वैल्यू कितनी आई, AB अपॉन 3, यानी ये डिस्टेंस अपने पास आई है कितनी, AB अपॉन 3 आई है। ठीक है, और AD कितनी डिस्टेंस है, AD डिस्टेंस देखो कितनी हो जाएगी, AD इज इक्वल टू होगी AB माइनस BD। बताओ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो AD इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, AB को AB रहने दो, माइनस BD की वैल्यू रख दो AB अपॉन 3। तो AD इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 3AB माइनस AB यानी 2AB अपॉन 3 हो गया, 2AB अपॉन 3। ठीक है, 2AB अपॉन 3 यहाँ से यहाँ तक चली है कितनी डिस्टेंस, 2AB अपॉन 3 चली है। अब देखो A से D तक जाने में उसको लगा 6 सेकंड, 6 सेकंड, यानी ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करी है उसने, 6 सेकंड में ट्रैवल किया है कार ने। कितना डिस्टेंस, 2AB। तो टाइम कितना लगा उसको, 6 सेकंड। तो स्पीड कितनी हुई, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता, होता है। डिस्टेंस कितना है, 2AB अपॉन 3 होता है, और टाइम कितना लिया था, 6 सेकंड लिया था। बताओ लिया था कि नहीं लिया था, लिया था। तो स्पीड कितनी हो गई उसकी, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो AB अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। हाँ, स्पीड कितनी आ गई, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था इसने, कहाँ से कहाँ तक, A से D तक जाने के लिए 2AB अपॉन 3, और इस टाइम कितना लिया था, 6 सेकंड। टाइम कितना लिया, 6 सेकंड, तो 2 3 जा 6, AB अपॉन 9 ये स्पीड है। तो हमें D से लेकर B तक जाने के लिए कितना उसने क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल की, कितना समय लिया, सॉरी टाइम निकालना है। डिस्टेंस हमारे पास आ गया AB अपॉन 3, तो टाइम कितना लगेगा, T इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी है D से B तक, AB अपॉन 3, कितना करी है, AB अपॉन 3, और स्पीड कितनी है, AB अपॉन 9 है, कितनी है, AB अपॉन 9 है। तो इसको अगर आप ऐसे लिखोगे, कैसे, AB अपॉन 3 इंटू 9 अपॉन AB,
भैया नीचे से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9, ए बी से ए बी कैंसिल, टाइम कितना लगा इसको 3 सेकेंड लगा। कितना लगा टाइम 3 सेकेंड लगा। समझ में आ गया। दोबारा देख लो क्या है, हमने पहले लिया ट्रायंगल CBD, कौन सा ट्रायंगल लिया CBD, पहले कौन सा ट्रायंगल लिया CBD, BC अपॉन BD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया tan 60, यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। फिर ट्रायंगल ABC लिया, ABC से हमने BC की वैल्यू निकाल दी। अब ये भी BC के बराबर है, ये भी BC के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया, BD इज इक्वल टू BC अपॉन √3 होगा। तो BD की वैल्यू क्या होगी, BC की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, BD आ गया AB अपॉन 3। BD क्या है अपने पास, ये वाली डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकाल लिया, तो ये वाली डिस्टेंस आ गई। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी वो निकाला हमने, डिस्टेंस AD इज इक्वल टू 2AB अपॉन 3। अब हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड और टाइम के साथ एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किसके लिए किया अपन ने, AD के लिए, A से लेकर D तक जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2AB अपॉन 3, टाइम कितना लिया 6 सेकंड ये बता रहा है, ठीक है 6 सेकंड लिया। तो स्पीड आ गई अपने पास AB अपॉन 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो कार चल रही है। तो अगर चल रही है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, T इज इक्वल टू AB अपॉन 3 इज इक्वल टू अपॉन AB अपॉन 9, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हो जाएगा, AB से AB कैंसिल, 3 3 जा 9, टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड लगेगा। ठीक, क्लियर, चले आगे। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। क्या दिया है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। देखो पूरक कोण का आ गया, ये रहा अपना मीनार, यहां से दो बिंदु हैं, एक बिंदु तो यहां पर है, ठीक है, और दूसरा बिंदु यहां पर है। चलो कितनी कितनी डिस्टेंस पर है, एक तो है 4 मीटर पर और दूसरा है 9 मीटर पर। ये रहा मीनार का आधार, यहाँ से एक बिंदु है 4 मीटर की डिस्टेंस पर और दूसरा कितने पर है 9 मीटर की डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। कितना है 9 मीटर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर होगी। अब की बार हमें प्रूफ करना है, ठीक है, तो करते हैं। कैसे करेंगे, ये पॉइंट दे, नाम दे दो इनको, A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। क्लियर। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल, पहले कौन सा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ले लो आप ABC ले लो, चलो ट्रायंगल ABC। क्या दे रखा है हमें, एंगल वैंगल तो दिया नहीं है, हमें सिर्फ इतना बता रखा है कि उन्नयन कोण पूरक कोण है। इसका मतलब क्या होगा, पूरक कोण बताया था आपको कि वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है, जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब एक अगर 45 है दूसरा 45 होगा, एक 60 है तो दूसरा 30 होगा, यानी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। इसलिए अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों पूरक कोण है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ABC ले लिया, ABC में एंगल दे रखा है 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा आ गया, तो हम कर लेते हैं वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है AB इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो BC इज अपॉन AB कितना है, A से लेके B तक 9 मीटर है, और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है। तो BC यहाँ से कितना आ गया, तो BC यहाँ से कितना आ गया 9 cot थीटा। बताओ ठीक है, क्लियर है, ये दे दो इक्वेशन 1। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, अपन कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DBC में, इन ट्रायंगल DBC क्या हो जाएगा, BC अपॉन BD या DB इज इक्वल टू tan थीटा। बताओ tan थीटा होगा, तो BC हमें निकालना है, प्रूफ करना है कि 6 होगा,
और BD कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बराबर tan थीटा, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, नाउ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC इंटू BC हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 cot थीटा, देखो यहाँ से BC क्या आ जाएगा, BC निकाल लो, 4 tan थीटा, इसको दे दो इक्वेशन 2, इसको दे दो इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 cot थीटा इंटू 4 tan थीटा, बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, 9 4 जा 36, और यह हो गया cot थीटा, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा, cot थीटा से cot थीटा कैंसिल, BC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 36, तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √36 प्लस माइनस 6, बट द आंसर इज 6 मीटर। प्लस का लेंगे, क्यों, हैंस प्रूव्ड। क्यों लेंगे प्लस का, माइनस का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज की हाइट माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रूफ हो गया कि हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये हो गया अपना एक्सरसाइज 9 कंप्लीट। और भी प्रैक्टिस करना, इसको दोबारा आप करना, जो भी डाउट होगा अपन बात करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, मजे करिए, आनंद से रहिए, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री